शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में सैलाब उमड़ा है। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के पूजन से व्यक्ति को साहस पराक्रम के साथ शत्रुओं पर विजय मिलती है। वहीं नवरात्र के तीसरे दिन भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सभी शक्तिपीठों के साथ सभी मंदिरों में भक्त मां की आराधना करते दिख रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित मिश्रा हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र हमारे संवाददाता महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित का रुख करेंगे। मोहित, मिर्जापुर की क्या तस्वीरें, किस तरह से आज तीसरे दिन धूम देखने को मिल रही है? लाइन में लगकर मां का दर्शन कर रही है। देर रात से ही लाइन में लगे हुए थे और सुबह 4 बजे सुनते सभी लोग जयकारों के साथ पहुंच रहे थे। आगे से भी बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। लगातार भीड़ आ रही है। 4 घंटे मां का दर्शन कराया जा रहा है। हमारे पास अक्सर से क्या व्यवस्था है दर्शन कराया जा रहा है। सर क्या नाम है, क्या व्यवस्था की जा रहा है यहाँ पर? हम और ये दूर से ही 3 बजे से लगी हुई है लाइन और लगातार दर्शन हो रहा है। मंदिर परिसर में 5-6 बड़े द्वार से यहाँ पे दर्शन हो रहा है। 1 नंबर है VIP वोट VIP गेट है, 2 नंबर पर VIP गेट है जहाँ पर बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। 3 नंबर बागी गेट है जहाँ पर ज्यादा पक्का घाट जब हमारे सुगम दर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल और सेक्टर मजिस्ट्रेट। मोहित, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी ऑडियो ठीक होने के बाद। ब्रिजेंद्र का एक बार रुख करेंगे महाराजगंज से। ब्रिजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र, महाराजगंज में किस तरह से आज धूम देखने को मिल रही है? क्या कुछ तस्वीरें सुबह से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा के रूप में आज जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी आराधना और पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं, ये माता बनेलिया का दिव्य दरबार है और ये भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबरी के समीप नौतनवा कस्बा है। यहाँ पे माता का दिव्य दरबार है। इनको समय माता सुबह से ही माता की पूजा श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कितने सालों से यहाँ पर आते हैं? सचिन कुमार गुप्ता। हम लगभग 7-8 साल से यहाँ पे आते हैं। क्या मान्यता है माता के मंदिर को? माता के मंदिर को ये मान्यता कि मतलब श्रद्धालु आते हैं, अपना कोई भी मतलब दिल से मतलब कोई भी अर्जी लेकर आते हैं और अपना अर्जी पूरा करने के लिए यहाँ पे हाथी मानते हैं। हाथी मानते हैं, उसके बाद जब अर्जी पूरा हो जाता है तो हाथी चढ़ाते हैं। देख सकते आप लोग यहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं पीछे भी। माता के दरबार में हाथी चढ़ाई जाती है। क्या आप कितने सालों से यहाँ पे आते हैं? कितनी आस्था है माता? 12 साल ही आते रहे हैं। बहुत प्रतिदिन नित्य आते हैं आरती माँ का तरफ। और ये माँ बनेलिया का स्थान है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है। जो इस साल नवरात्रि का मानता, जो पंडित हमारे धर्म गुरु बताते हैं, इस साल नवरात्रि का विशेष 3 दिन का महत्व। जो तीसरा नवरात्रि है वो 2 दिन चलेगा। चंद्रघंटा का नवरात्रि 2 दिन का है, इस बार विशेष है। तो यहाँ हमारे नौतनवा में माँ वन देवी का, जिसको आज माँ बनेलिया नाम से जाना गया है, विख्यात हो गई है। शुरू में इनका वन देवी नाम था। तो दूर दूर से लोग अड़ोस पड़ोस के जो जिला है, कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर जिले से भी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल राज्य के देश से भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में नेपाल के
नागरिक यहाँ पे दर्शन करने माता आते हैं। यहाँ पे चढ़ावा हाथी के रूप में चढ़ाते हैं और जिनको भी कुछ प्रकार दर्शन है देख ही सकते हैं, सब यहाँ पे कतार लगी रहती है। तो माता को यहाँ पे हाथी भेंट की जाती है, जिनकी मनोकामनाएं होती है लोग अपना पूर्वक यहाँ पे आते हैं, माता से मिलते मानते हैं कि माता मेरी मुराद पूरी हो जाए तो हम हाथी भेंट करेंगे और लोगों की जो मान्यताएं पूरी होती हैं आपको यहाँ पे लोग हाथी भेंट करते हैं। यहाँ पे पीतल की मूर्तियां जो है, पीतल की जो हाथी है वो यहाँ पे लोग भेंट किए हुए हैं। तमाम जो श्रद्धालु रहते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो लोग अपने आस्था को माता को अर्पित करते हैं। जिस तरीके से माता लोगों की मुरादें पूरी करती हैं तो लोग इस तरीके से जो है माता के दरबार में आते हैं। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि कितने सालों से आती हैं आप माता के दरबार में और क्या कुछ विशेष महत्व। मेरा नाम मनीषा है। जय माता की। मैं मतलब बहुत छोटी थी तो माँ लोग के साथ आती थी और इस नौतनवा का जो ये माता का दरबार है, यहाँ एक मान्यता ये है कि पूरा क्षेत्र अगर पूरा डूब जाए बट ये माता का दरबार हम लोगों के ऊपर इनका बहुत बड़ा कृपा है कि नौतनवा क्षेत्र कभी डूबता नहीं। और आप सोचिए कि जो माता का हाथ हम लोग के सर पे है और हम चाहते हैं कि सारे नगरवासी मतलब जहाँ जहाँ इनकी आस्था हो रही है वहां तक इनका आशीर्वाद पहुंचे। और हमारा जो नेपाल राष्ट्र है वहाँ के लोग इसको बहुत ही मतलब जागृता है इनका और वो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। वो लोग यहाँ आते पूजा करते। अभी कल बनारस के एक आए, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ, उन्होंने हाथी चढ़ा के वो वापस गए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मतलब मंदिर तो बहुत है लेकिन माता का दरबार में जो भी हम लोग मांगते हैं वो सच्चे दिल से पूरा हो। अच्छा, माता को मनाने के लिए डांडिया का भी आयोजन किया जा रहा है, कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, क्या कुछ विशेष होगा? जी, ये हम लोगों ने रखा है अष्टमी के दिन और ये माता के लिए हम लोगों का श्रद्धा है। यहाँ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन लोगों ने कहा कि माता के दरबार में ये डांडिया होना चाहिए और बहुत ही मतलब उत्साह के साथ यहाँ के लोग लड़कियां, औरतें, महिलाएं मतलब बहुत उत्साह के साथ माता के दरबार में सब लोग डांडिया करेंगे। और 5:30 बजे से शुरू है 10 बजे तक। और यहाँ फलाहार भी है, जैसे लोग व्रत रहते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल बता दें कि माता को मनाने के लिए लोग इस बार जो है अष्टमी के दिन डांडिया गरबा भी खेलेंगे ताकि जो है माता को नृत्य के माध्यम से मनाया जा सके। आपको बिल्कुल, यानी कि माता को प्रसन्न करने के लिए तमाम बाबा जी से भी बात करनी कि क्या कुछ विशेष है, क्या महत्व है। बाबा जी, क्या कुछ विशेष है माता के दरबार का? ये श्री श्री माँ वनदेवी विकास समिति नौतनवा महाराजगंज जो माँ स्थित है पिंडी ग्रुप में विराजमान है। आज तीसरा दिन है, नित्यम चंद्र घंटे माता का पूजा अर्चना किया गया है। भक्तों की भीड़ लगी थी, सुबह से ही भक्त लोग आए थे, दर्शन किए, आरती पूजन किए, अपने घरों में भी पूजन किए। माँ की बड़ी कृपा है, आप लोग जान सकते हैं। माँ पिंडी ग्रुप में विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं। जो भी दरबार में आता है सच्चे मन से मानता है, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। आज तक कोई खाली नहीं गया। यहाँ पे बड़ा ही कृपा माँ की लगी। कब से यहाँ पे पूजा? ये पांडव के जमाने का एकात्रवास में यहाँ पांडव लोग आए थे, माँ वनदेवी का आह्वान किए। माँ वनदेवी जो है हाथी को विष्णु करेगी, पांडव के स्त्री जो को पहचान लिए, माता का दर्शन किए, माता ने आशीर्वाद दिया कि आप युद्ध में विजयी होंगे। तब से ये मंदिर चला आ रहा है। हमारे आने वाले समय में हमारे पूर्वज बताते हैं यहाँ जंगल था, कोई आ नहीं पाता था, रात में डर लगता, दिन में भी आने से डर लगता था। तो हमारे केदार मिश्र जी थे जो यहाँ पे गैया चराते थे, जब सो गए तो माता ने उनको सपने दिखाया कि यहाँ पे मेरा जगह है, मेरा पे जमीन है, आप लोग इस नगर में प्रचार करवाइए, मेरा मंदिर बनवाइए और मैं आने वाले समय में इस नौतनवा नगर की कल्याण करूंगी। जो भी आएगा दुखियारी, मैं उसका दुख का निवारण करूंगी। या जो भी सच्चे मन से अब मुझे हाथी भेंट चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए माँ के दरबार में लोग आते हैं। हमारा मित्र देश नेपाल में है, वहां से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ की मनोकामना मानते हैं, माँ मुरादें उनकी पूरी करती। जय माँ। बिल्कुल बता दें कि यहाँ पे माता के दरबार में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, माता को हाथी मानते हैं और माता जो है उनकी मुरादों को पूरा कर देती हैं, तो लोग यहाँ पे हाथी भेंट करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो मंदिर है ये अलौकिक है और यहाँ पे शक्तिपीठ है तमाम भारत में। दोबारा आपका रुख करूंगी, रवि का एक बार रुख करेंगे वाराणसी में। रवि, किस तरह से आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, तैयारियां हुई है, कैसे लोग आज मंदिर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें सुबह से वाराणसी में आप देख पा रहे हैं?
देखिए, वाराणसी जो है कि आस्थाओं का शहर रहता है, हमेशा जो है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज से अगर बात करें देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते हैं। इस समय नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र जो है इस बार जो है 9 दिन के बजाय 10 दिन का है, ये भी विशेष महत्व माना जा रहा है। जो कि आज चंद्रघंटा माँ का दिन है, तो इस दिन जो है कि पूजा पाठ करने का तरीका भी अलग है और तमाम जो है कि भोग भी अलग तरीके से चढ़ाए जाते हैं। आज भोग जो है खीर का चढ़ाया जाता है, जिसमें तमाम जो है कि केसर मिश्री तमाम चीजें उसमें मिलाई जाती हैं और जो कि माँ को पसंद है। और वहीं बात की जाए तो कपड़े की, तो कपड़ा जो है कि उनको पीले वस्त्र पसंद है। आज पीले वस्त्र का कपड़ा पहनकर जो पूजा पाठ करना चाहिए और जो है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जाप की, तो आज जो है अगर बात की जाए जिस तरीके से पूजा पाठ की, तो आज का जो है चंद्रघंटा देवी नमः के जो कि पाठ किया जाए। और लगातार अगर बात की जाए श्रद्धालुओं को, तो मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तमाम श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं और लोग कहीं न कहीं अपनी जो है कि आस्था या अपनी जो है कि बात मां से कहना चाहते हैं। और लगातार जो है कि आज तीसरा दिन है, इस वजह से मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं क्या आज मां को भोग लगता है, क्या विशेष है? सुबह सुबह प्रातः कालीन माँ को 4 बजे भोर में ही पंचगव्य से उनका स्नान होता है। उसके 50 वैदिक मंत्रों से होता है और बाहर से जैसे देश विदेशों के भी पुष्प, कलकत्ता से पुष्प मंगा के माँ भगवती सिंगार होता है। कभी स्वर्ण श्रृंगार होता है, कभी चांदी से होता है, कभी रुद्राक्ष की माला से होता है, कभी ड्राई फ्रूट से होता है। अलग अलग चीजों से जैसे भाव कहते हैं कि जैसे खुद का भाव हम जैसे अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, उसी विचार से माँ को तैयार करना है। अब माँ भगवती माँ कुष्मांडा को सिर्फ एक अड़हुल की कली का आप पुष्प चढ़ाइए, आपके जीवन में सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। अब देखिए देश विदेश से सारे लोग आके इस मंदिर प्रांगण में अपने अपने ग्रहों के जो नवग्रह होते हैं, अगर उसमें से कोई भी दिक्कत ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो उस ग्रह का जाप करवाते हैं और उससे उन्नति प्राप्त होती है। अगर बात की जाए इस बार की जो है कि 9 दिन का जो है कि नवरात्र रहता था, इस बार 10 दिन का नवरात्र है, तो क्या विशेष माना जा रहा है इस बार? बहुत ही विशेष है। ये हमारा सौभाग्य है कि माँ 10 दिन हमारे घर ठहर रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है हम लोग को। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। 10 दिन तक वहाँ ठहरने वाले, नवरात्रि 10 दिन के रहने वाले मोहित का एक बार रुक कर लेंगे। मिर्जापुर से हमारे साथ बने हुए लगातार मोहित, मिर्जापुर में अभी फिलहाल तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। उत्साहित काफी लोग होंगे, श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे, कैसी तस्वीर है? तो संपर्क टूट गया है मोहित के साथ, लेकिन आज नवरात्र का तीसरा दिन है और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में और शक्तिपीठों में देखी जा रही है। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना होती है और आज तीसरा दिन है और चंद्रघंटा माँ की आज पूजा अर्चना की जाती है। काफ़ी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों ने मंदिरों में पहुंचना शुरू कर दिया है। माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए सुबह से ही लोग जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही है और सुबह से ही माँ का श्रृंगार होने के बाद से लगातार श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, मिर्जापुर की हम चाहेंगे तस्वीर आप एक बार दिखाएं कि किस तरह से आज तीसरे दिन जो है मिर्जापुर में नवरात्र का आयोजन हो रहा है और नवरात्र मनाई जा रही है। बताना चाहेंगे किस तरीके से भक्त लाइन लगा के माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जा रहे हैं। ये गेट संख्या 2 है। यहाँ से भारी संख्या में लोग माँ के गर्भगृह तक पहुँच रहे हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं। और आज से बताना चाह रहे हैं कि माँ विंध्यवासिनी का जो धाम है ये 52 शक्ति पीठों से प्रमुख ऊपर रख गए हैं। यहाँ मणिद्वीप है, मणिद्वीप पे माँ विराजमान है और आज तीसरे दिन चंद्रघंटा के स्वरूप का माँ का दर्शन हो रहा है। भारी संख्या में भक्त माँ विंध्यवासिनी धाम में पहुंचे हैं और लाइन में लग के माँ का दर्शन कर रहे हैं। आपको यही बताना चाहेंगे कि माँ विंध्यवासिनी का धाम चूंकि सेलिब्रिटी से लेके राजनेताओं से लेके बड़े अधिकारियों का एक केंद्र रहा है। राजनाथ सिंह से लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ 2 से 3 महीने के अंदर आते रहते हैं, क्योंकि उनके गोरख पीठ की माँ कुल देवी है, तो यहाँ पे विशेष पूजन उनका चलता रहता है। कॉरिडोर भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ बनाया गया है, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को काफी सुविधा मिल रही है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र हो गया है। छोटी छोटी गलियां थी, लेकिन आज बहुत बड़े पैमाने पर जो कॉरिडोर बना है तो लोगों को दर्शन करने में सुलभ हो रहा है, आराम से दर्शन कर रहे हैं। और माँ विंध्यवासिनी सभी लोगों को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि गंगा किनारे माँ विंध्यवासिनी का धाम है और सभी भक्त माँ का स्नान करने के बाद सभी भक्त माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।